जोर से तारीफ करो खुदा की। हालेलुया अपनी बाइबल को सब अपनी बाइबल को हिलाओ, अपने हाथों को उठाओ सब। दूर है पूरब पश्चिम तो दूर ना शक्ति जीवे, दूर है पूरब पश्चिम तो यीशु जी मैं कितने टिक ना जा पड़े मेरिया बानो, यीशु जी मैं कितने ना जा पड़े मेरिया बानो, यीशु जी मैं कितने टिक ना जावा पड़े मेरिया बानो, यीशु जी मैं कितने टिक ना जावा पड़े मेरिया बानो, तेरे आगे दिल रखदा, तेरे आगे दिल रखदा, तेरे आगे दिल रखदा, तेरे आगे दिल रखदा, सोचा नाल निगाह हो गया संभाल दो मेरे कदम की मेरे राह हो गया संभाल मेरे कदम की मेरे कुछ भी नहीं जो
करेंगे हम मस्ती दिल की गहराई से करेंगे करेंगे हम बरसी दिल की गहराई से करेंगे करेंगे हम मस्ती दिल की गहराई से करेंगे हम बरसी और सच्चाई से करेंगे हम बरसी दिल की गहराई से वचन में जो भी सीखूं उसके मुताबिक मैं चल सकूं। बोलो बोलो हर एक जन में कह रहा हूं। अपनी बाइबल को उठाऊं सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ सब जन। बोलो सामर्थी परमेश्वर तेरे वचन मुझे ताकत देते हैं फिर उठ खड़े होने को। सामर्थी परमेश्वर तेरे वचन मुझे आगे बढ़ाते हैं और मुझे एनर्जी देते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन, मेरे को बल देते हैं तेरे वचन, मेरे को ताकत देते हैं तेरे वचन प्रभु। है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, आने है जो ना डरेगा खुदाई से, है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, जो ना डरेगा तेरी खुदाई से। करेंगे हम बरसी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सामर्थी परमेश्वर मैं जब भी तेरे पास आऊं लेने के लिए नहीं, तुझे देने के लिए आऊंगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन। जैसे वो पंडित लोग प्रभु तुझे मिलने के लिए आए, वो खाली हाथ नहीं आए,
प्रलोभन लेकर आए। सामर्थी परमेश्वर, मेरा तेरे आगे आना कहो सब जन, मेरा तेरे आगे आना लालचपन को ना दर्शाए, मेरा तेरे आगे आना पवित्रता को दर्शाए। अपने हाथों को उठाओ सब जन। प्रभु मेरे तेरे सामने आना और प्रार्थना करना इस बात को दर्शाए कि मैं सिर्फ तेरे प्यार की खातिर आता हूं, कि तूने मुझसे प्यार किया, उस प्यार की खातिर मैं तुझे दंडवत करने के लिए आता हूं, तुझे सजदा करने के लिए आता हूं। अपनी बाइबल को खोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी वचनों में आप सबका स्वागत है। तारीफ करो जोर से खुदा की, जोर से तारीफ करो खुदा के वचनों में आप सबका स्वागत है। वचनों में आप सबका स्वागत है, मैं कह रहा हूं। वचनों में आप सबका स्वागत है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, पूरी कलीसिया बोले आमीन। तारीफ करो जोर से खुदा की। हम भजन सहायता उसका 100 अध्याय उसके 2 वचन को देखेंगे। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा प्रभु के सामने जाना 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, हमारा प्रभु के आगे जाना, क्या हम प्रभु को खुश करने के लिए आगे जा रहे हैं? प्रभु हमारी प्रार्थनाओं से खुश है जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, जो प्रभु के आगे हम प्रार्थनाएं करते हैं। क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाएं से, हमारी भेंट से क्या उसको अच्छा लगता है? क्या हम उस रीति के साथ ही प्रार्थना कर रहे हैं जिस रीति के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए? हमने संडे सीखा था प्रार्थना के प्रति की एक आम बंदे की प्रार्थना में अगर वो तन और मन से एक पूर्ण विश्वास से वो प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है और उत्तर लेकर आती है और कई चीजों को वो बदल देती है। और मैं आज आप एक वचन करता हूँ, एक आपको आपके सामने एक शब्द रखता हूँ। क्या हम वो प्रार्थनाएं करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है? कि जहां हम अपनी प्रार्थनाएं सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं कि हम प्रभु के आगे जाएंगे, राजाओं के राजा के सामने जाएंगे और उमंगों के अलावा जो हमारी मंगे हैं उसके अलावा हम कुछ नहीं परमेश्वर से मांगेंगे। हालेलुया। अगर आप बाइबल की प्रार्थनाओं को देखो तब बाइबल की प्रार्थनाएं ऐसे दर्शाई गई है कि वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर की इच्छा को उन नबियों ने, प्रभु यीशु मसीह ने, खुद प्रेरितों ने परमेश्वर के सामने रखा है ऐसी प्रार्थनाओं को कि प्रभु तेरी इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। उन्होंने प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थनाएं की हैं, प्रभु की हुक्म में रहने के लिए प्रार्थनाएं की हैं, प्रभु के मकसद को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए प्रार्थनाएं की हैं। चाहे उनके सपने जहां उनका अपना मकसद वो भूल गए,
अपनी बढ़ोतरी भूल गए, लेकिन प्रभु के शुभ समाचार को वो कभी नहीं भूले। प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु के हुक्म को, प्रभु की आज्ञाओं को वो कभी नहीं भूले। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? कहता आनंद करते यहोवा की उपासना करो और जय जयकार करते हुए उसकी हजूरी में आओ। ये प्रभु की हजूरी में जाने का स्टाइल है, ये प्रभु की हजूरी में जाने के वचन है कि हमने कैसे प्रभु की हजूरी में जाना है, हमने कैसे प्रार्थनाएं करनी है, किस विषय में प्रार्थनाएं करनी है। आज हमारी प्रार्थनाएं होंगी, आधा घंटा प्रेयर होगी और हम पूरी आधा घंटा अपनी चंगाई के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं। 1 घंटा पूरी चंगाई के ऊपर प्रार्थना हो रही है। ये अलग विषय, ये अलग अलग प्रेयर है। अगर हम प्रभु की इच्छा के तहत प्रार्थना की और उसके मुताबिक चले और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और हम प्रभु के मकसद की ओर बढ़े और मकसद पूरा करने के लिए पूरे तन और मन से जोर लगाया, तो जाहिर है परमेश्वर आपको छुटकारा भी देगा, परमेश्वर आपको हीलिंग भी देगा, परमेश्वर हर तरह की आशीष देगा। आज की विश्वासियों की प्रार्थना ऐसी है कि वो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा सिर्फ प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, अपनी तरक्की के लिए। हालेलुया। तरक्की परमेश्वर के हाथों में। अगर बंदा सही चले, बंदा परमेश्वर के अनुग्रह में चले, बंदा परमेश्वर की इच्छा के तहत चले, तो हर एक आशीषें जो आपको चाहिए शरीर में, जो आत्मा में, वो आपको दी जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरी बात को समझ रहे हो? हालेलुया। अगर हम इस रीति के साथ प्रार्थना में जा रहे हैं, प्रभु हमें ये भी चाहिए, हमें बच्चे चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, यानी कि 3 घंटे प्रेयर है, 1.5 घंटा प्रेयर है सिर्फ हमारी मांगों के ऊपर कि हमने मांगना कि क्या है परमेश्वर से। हमने कभी नहीं 1 घंटा प्रेयर की कि हमें पवित्रताई में प्रभु चलना है, हमारी सहायता कर, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम शरीर में गिर सकते हैं, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि तू हमें गिरने ना दे। हमारी ये प्रार्थना है कि हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें, चाहे हमारे अपने सपने रह जाएं, हम अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पीछे रखते हैं, हम तेरी इच्छा के मुताबिक और तेरी इच्छा, तेरी योजना के तहत अपने जीवन को गुजारने के लिए तैयार हैं। क्या हम ऐसी प्रेयर करते हैं? क्या हम पवित्रताई में रहने के लिए प्रेयर करते हैं? क्या हम दानों वरदानों के लिए प्रेयर करते हैं? क्या हम प्रभु के चहीते हो, प्रभु के प्रेमी हो इसलिए प्रेयर करते हैं? नहीं, आज ऐसी प्रेयर नहीं है, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज एक विश्वासी लालचियों की तरह जाता है परमेश्वर के आगे कि हम एक खजाने के सामने जा रहे हैं, जो भी चीज हमें मिले वो जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाए। एक विश्वासी एक लालची हो जाता है, उसे प्रार्थना में ये मालूम नहीं होता कि हमने पवित्रताई में रहकर अगर जीवन गुजारा तो ये सब चीजें हमें अपने आप मिल जाएंगी। अगर हमने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान कर लिया तो सब चीजें हमें अपने आप ही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु के सामने अपने जीवन के लिए जाते हो, अपने जीवन के बचाव के लिए जाते हो, अपने रूह के लिए रोते हो और दूसरों के रूह के लिए रोते हो, परमेश्वर आपकी रूह को भी बचाएगा, दूसरे रूह को भी बचाएगा और आपको भी संसारिक आशीष देगा। और जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उनको भी संसारिक आशीषों से परमेश्वर भर देगा, अपनी बरकतों से भर देगा। लेकिन हमारी यही प्रार्थना नहीं खत्म होती कि हमने सिर्फ चंगाई के लिए, हमने सिर्फ तरक्की के लिए, हमने अपने शरीर के लिए हम तंदुरुस्त रहे, हम ऐसा करें, परमेश्वर ऐसी ऊंचाई दे दे, परमेश्वर गवांडिया के मुंह बंद हो जान, हानू पैसे नाल मालो माल कर दे, हाँ हानू इतना का कर्जा ला दे और कर दे। सिर्फ यही प्रार्थनाएं है। कदी अपनी रूह दे लिए प्रेयर नहीं की, कदी किसी दूजे दी रूह दे लिए प्रेयर नहीं की कि साडी रूह प्रभु बर्बाद ना हो जावे।
मैं भी बच जावा, मेरी रूह भी बच जावे, मेरे घराने दी रूह भी बच जावे, तां सानू तेरे घर दे विच आन दा मौका मिले, तेरे नाल बैठन दा मौका मिले, तेरे साथ रहन दा मौका मिले। कदी आपां ये प्रार्थना नहीं कीती, सिर्फ अपनी आशावां दे उत्ते, अपनी बरकतां दे उत्ते, अपनी मंगां दे उत्ते। जिस तरह एक लालची जांदा है किसी दे अगे, एक अमीर व्यक्ति दे अगे, और हर तरह दा लालच जो दसदा है जाके। हालेलुया। अगर तुसी पूर्ण तृप्त कीते जाओगे तां परमेश्वर दे वचनां दे नाल कीते जाओगे। अगर पूरी ताड़ी भुख मिटेगी तां परमेश्वर दे वचनां दे नाल मिटेगी। अगर पूरा आनंद, पूरी शांति तुसी लेना चाहते हो तो परमेश्वर दे वचनां दे विच है, परमेश्वर दी आवाज दे विच है, ना कि ताड़ियां संसारिक आशां दे विच। शायद तानू परमेश्वर ने किन्नियां आशा दे दित्तियां होण, दे भी रहा होवे, लेकिन तां तुसी आनंद दे विच नहीं हो। शायद ताड़े को पैसा भी है, इस टाइम अकाउंट दे विच पैसा भी होवे, ताड़ियां आशा भी होण, तुसी गड्डी दे उत्ते घूमदे हो, तुसी वधिया घर दे विच रहिंदे हो, लेकिन वो आनंद नहीं है परिवार दे विच। वो झगड़े और रगड़े ताड़े परिवारां दे विच बने हुए हैं। कारण की है? आपां कदी वो आनंद और शांति नहीं मंगी जो सदा साडे नाल रहन वाली है। आपां एक संसारिक आशा दे विचों, संसारिक मंगा जो परमेश्वर दे सामने मंगिया, परमेश्वर ने दे दित्तियां, असीं संसारिक आशा दे विचों आनंद पालना चाहया, पर सानू वो आनंद लभ्या नहीं। संसारिक बरकतां दे विचों आपां आनंद पालना चाहया कि साडा एक वधिया घर होएगा, परमेश्वर ने वधिया कर दिता, पर आनंद नहीं है वो घर दे विच। मोबाइल दे विच आनंद पाल दो, मोबाइल दे विच तानू आनंद नहीं लभदा। सारा दिन चलांदे रहंदे हो, आखिर ताड़ा दिमाग थक जांदा है। गड्डियां उत्ते घूमदे रहंदे हो, आखिर तुसी थक जांदे हो, लेकिन आनंद दी जिंदगी नहीं जी पांदे। कारण की है? कदी आनंद दी प्रेयर नहीं कीती, शांति दी प्रेयर नहीं कीती। हाँ, कदी आपां पवित्रताई दे विच रहन दे लई प्रेयर नहीं कीती, एक लालचियां दी तरह प्रेयर कीती है। ओ चीजां मंगियां जेड़ियां नाश होने वालियां ने। हालांकि परमेश्वर ने हर एक चीज तानू मुहैया कीती है। वो परमेश्वर दा स्वभाव है, जेड़ा तन और मन दे नाल मेरे को मंगेगा वो पाएगा। जिदा विश्वास होएगा ओदा विश्वास ओनू छुड़ावेगा, ओदा विश्वास ओनू आशीष दिलावेगा। अगर तुसी संसारिक चीज़ां मंगदे रहे, संसारिक चीज़ां वाल ताड़ी दौड़ रही, संसारिक चीज़ां ते प्रेर रही, तां तुसी स्वर्ग दे विच वो ताज नहीं पा सकदे जेड़ा ताज परमेश्वर ने ताड़े लिए रखिया है। चाहे संसार दे विच ताड़े को हर तरह की आशीष होए, जब तुसी परमेश्वर के सामने जाओगे, लेकिन जिंदगी का ताज तानू कदे नहीं मिलेगा। उस ताज तो तुसी अधूरे रहोगे। उस ताज दे लई रोवो, अपनी रूह दे लई रोवो, पवित्रताई दे लई प्रार्थना करो, छुड़ाए जाओगे। एक पवित्रताई दे विच चलण वाला व्यक्ति, एक परमेश्वर दे नाल रहन वाला व्यक्ति, एक ओदे हुक्म और विधियां नु मनण वाला व्यक्ति कदे शर्मिंदा नहीं होया, कदे अधूरा नहीं छड्या गया, कदे नीचे नहीं छड्या गया। वो ऊंचाइयां दे विच गया है, ओदियां शर्मिंदगियां गईयां ने। शायद ताड़े कोल तमाम आशीषां होण, तमाम पैसा होवे, तमाम तुसी संसार दे विच खुश हो, लेकिन हजे भी तुसी कईयां दी शर्मिंदगी दा कारण बने हो। अपनी शर्मिंदगी, अपने परिवार दी शर्मिंदगी दा कारण बने हुए हो। शायद एक स्पिरिचुअल बंदे दे कोलो आशीष भावें एक कट होवे, दो कट होवे, वो आनंद दी नींद, आनंद दा जीवन गुजार रहा होवेगा। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? अगर आप लालची हो, सिर्फ एक ही मांग रखते हो, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, संसारिक सिर्फ प्रार्थना पे आपका फोकस है, संसारिक बातों पे आपका फोकस है कि मैं बढ़ जाऊं, किसी ना किसी रीति के साथ बढ़ जाऊं। बाबू के सामने गया, उन्होंने नहीं बढ़ाया, अब जीसस के सामने जाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर दे तो देगा, लेकिन याद रखना स्वर्ग में आपको वो ताज नहीं मिलेगा। स्वर्ग में कोई जगह नहीं फिर आपकी।
शायद बाइबल के एक धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, लेकिन जब वो मरा, जीसस के सामने गया, परमेश्वर के सामने गया, उसे परमेश्वर के साथ रहने का मौका नहीं मिला, वो जिंदगी का ताज नहीं मिला। मेरी बात को समझ रहे हो? धनी व्यक्ति मरा, बाइबल बताती है, गरीब भी मरा। गरीब ने परमेश्वर के घर में जगह पाई, परमेश्वर के साथ बैठने का उसे मौका मिला, परमेश्वर के साथ बातें करने का मौका मिला और स्वर्ग में घूमने का मौका मिला। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। धनी को एक बात करने का मौका नहीं मिला, सीधा नरक में। आप मांग सकते हो प्रभु से आशीष, प्रभु देगा, लेकिन ये याद रखना, ये आशीष मुझे स्वर्ग में ले जाएगी या नहीं। ये आशीष मेरे साथ जाएगी, मेरा घर मेरे साथ जाएगा, मेरा हुस्न मेरे साथ जाएगा, मेरा पैसा मेरे साथ जाएगा। आपके साथ जाएगा तो सिर्फ प्रभु का वचन, पवित्रता ही, जिसके बीच आपने जिंदगी गुजारी है, वो आपके साथ रहेंगे। आमीन। प्रभु कहता है, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये चीजें मैं तुझे दे दूंगा। क्या ये इस बात पे आपको बिलीव नहीं है? इस बात पे आपको विश्वास नहीं है? ये प्रभु ने बोला है, आपको विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो पहले अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो कि हमें स्वर्ग मिले। हमें प्रभु तू चाहिए, हमें तू चाहिए, हमें पवित्रता ही चाहिए। वो चीजें नहीं चाहिए जो नाश होने वाली है, वो चीजें चाहिए जो कभी नाश नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। फिर आप, बाइबल बताती है, आप विश्वासियों की तरह प्रार्थना करते हो, एक एक बात को 100 बार दोहराते हो, एक शब्द को, एक मंग को आप हजार बार परमेश्वर को सुनाते हो, जैसे परमेश्वर बोला हो, जैसे सुनता ना हो आपकी प्रार्थना। हालेलुया। वो कहता है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुझे किस वस्तु की जरूरत है। मैं तेरा ख्याल रखता हूं, मैं एक माँ की तरह तेरा ख्याल रखता हूं। मैं जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है, इसलिए मेरी उपस्थिति में चलता जा, मेरे वचनों को फॉलो करता जा, तो मैं तुझे हर एक चीज मुहैया करेगा। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? आपने सिर्फ परमेश्वर के सामने जाना है, अपने आप को पवित्रताई में लेकर जाने के लिए, प्रभु के हुक्मों और विधियों को मानने के लिए जाना है। क्या लिखा 2 अध्याय में, 100 के 2 में, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। क्या कहता है? जय जयकार के साथ उसकी हजूरी में आओ। कहता है, जान रखो कि उसने हमें क्या किया है, हमें बनाया है। हालेलुया। तो अपने आपके हाथ की बनाई हुई चीज क्या आप ऐसे ही फेंक दोगे? जिसको आपने पूरे दिल और जान से बनाया हो, अपने हाथों से बनाया हो और आपने मेहनत की हो, क्या ऐसे ही आप फेंक दोगे? नहीं, उसे संभाल के रखोगे, क्योंकि वो आपकी मेहनत होगी। और परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से बनाया है, वो कैसे हमें भूल सकता है? कैसे हमें फिर रोते हुए देख सकते हैं? कैसे हम कर्जे के नीचे रह सकते हैं? मैं कहता हूँ ये प्रभु का स्वभाव है। जब हम हुक्मों और विधियों को, हम स्वर्ग भी ले जाएंगे, हम इस संसार की आशीषें भी पालेंगे। ऐसा ना हो आप संसार की आशीषें मांगते रहें, बरकतें मांगते रहें, जब आप मर जाए वो आशीषें, वो बरकतें यहाँ पे रह जाए। ऐसा होना चाहिए। आप ऐसी प्रार्थना करो, पवित्रताई में चलो और अपना जीवन परमेश्वर के, जैसे परमेश्वर के मन को भाता है,
वैसी भेंट प्रभु के सामने लेकर आऊं। रोमियो में लिखा गया है 12:1 में कि मुझे मन भाता हुआ जीवत पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। बाइबल में ऐसा लिखा गया है। आपने रोमियो 12 अध्याय पढ़ना है, एक वचन पढ़ना है घर में, आपको समझ आ जाएगी। ये ना हो आप संसारिक आशीषों की ओर भाग रहे हैं, आप स्वर्ग को छोड़ दो। ऐसा हो कि आप स्वर्ग की ओर भाग रहे हो, आशीषें आपकी ओर भाग रही हैं। यहाँ पे भी आपने पूरी जिंदगी आनंद के साथ गुजारी है, वहां पे भी जाके आपने आनंद पाया है। हालेलुया। दिन कटनिया ना करो, समझ रहे हो? दिन कटनिया ना करो। आवी दिन लंघ गया, अद्धी उम्र लंघी, कहते ना अद्धी उम्र रह गई अद्धी रह गई। कोई नहीं, ये भी रो तो के लंघ जानी है। नंगा लो फिर 60 साल 70 साल रोतोगे। मेरा ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं आनंद में ना रहा हूं। मेरा ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें परमेश्वर को आई लव यू ना बोलता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मैं परमेश्वर का धन्यवाद ना करता हूं। मैं पूरी लाइफ जब से मैं परमेश्वर में आया हूं आनंद के साथ गुजार रहा हूं। दिन कटनियां नहीं आप कर रहे। साडी दौड़ जिहड़ी है स्वर्गी आ, ਉਹ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਸਮਝ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਸਾਰੇ, ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ मैं लालची बन के ना आवा, मैं लालची बन के ना आवा। अपने हत्थां नूं उठांदे होए मैं सिर्फ इक्को ही विशा ना रखा चंगियाई दा, इक्को ही विशा ना रखा तरक्की दा। मेरा विशा होवे तेरे मकसद नूं पूरा करना, मेरा विशा होए पवित्रताई दे विच चलना, मेरा विशा होए तेरे वचन नूं समझना, तेरे वचन दे उत्ते ध्यान करना। मेरी प्रेरित विषय, मेरे प्रेयर पॉइंट ए होण पवित्रताई दे विच चलना, प्रेयर पॉइंट होवे पवित्र रहना, प्रेयर पॉइंट होवे वचन ते ध्यान करना, वचन नूं लेना मेरा प्रेयर पॉइंट होवे। हालेलुया। मेरा पॉइंट होवे प्रेयर कि मैं तेरे धर्म दे राज दी तेरी इच्छा नूं पूरा कर सकां, तेरे दिते गए हुक्मां विधियां दे उत्ते चल सका। मेरी ए प्रेयर होए। ए नहीं मैं सारी उम्र सिर्फ तेरे कोलों मंगदा रवां चंगियाइयां नूं, सारी उम्र आशीषां नूं मंगदा रवां, बरकतां नूं मंगदा रवां ਜਿਹੜੀਆਂ हालांकि मरण तो बाद मेरियां बरकतां इत्थे रह जाणगीਆਂ। मेरे घर, मेरियां गड्डियां, मेरे बच्चे तक, मेरे पैसा तक ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ रह जावेगा। मैं वो चीज़ां वो प्रेयर पॉइंट तेरे अगे लेके आवांगा जेड़े मेरे नाल जाणगे और मैं तेरे नाल गल्लां करांगा आके और जिंदगी दा ताज तेरे कोलों पावांगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर का जय जयकार करते हुए मेरी हजूरी में आओ। लालची की तरह नहीं, एक स्पिरिचुअल बंदे की तरह, अविश्वासियों की तरह नहीं, विश्वासियों की तरह। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन उठाओ अपने हाथों को, जोर से तारीफ करो खुदा की और हालेलुया बोलो। हालेलुया गाओ, हालेलुया 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 गाओ, हालेलुया 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 वचनों के लिए तारीफ और हालेलुया।
गाना है, जोर से। हालेलुया 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 गाओ हालेलुया 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 गाओ हालेलुया हालेलुया मैं कह रहा हूं जोर से हालेलुया। तारीफ करो जोर से आज के वचन के लिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जो रोमिया 12:1 में लिखा गया है, वैसा बलिदान मैं तेरे आगे लेकर आऊं। मैं एक लालची की तरह नहीं आऊं। जैसे एस्तर के समय कुछ लड़कियों ने लालच किया, वो रानी बनने से रह गए। वो उस मुकुट में जो उसके सर पे आना था, उस मुकुट के हिस्सेदार नहीं रहिया। और एक एस्तर थी जिसने लालच नहीं किया, राजे के दरबार में जाके उसने उस मुकुट को पाया। सामर्थी परमेश्वर, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मैं तेरे घर में आके लालच ना करूं, मैं उस मुकुट के लिए आऊं जो मुकुट मुझे सदा के लिए मिलना है, जो मेरी इज्जत मेरी सदा के लिए मिलनी है, नीचे भी और धरती पे भी, और धरती पे भी और स्वर्ग पे भी। जो मुझे मुकुट मिलना है, मैं उस मुकुट के लिए मेहनत कर सकूं, उस मुकुट के लिए वफादारी के साथ रह सकूं। मैं लालचियों की तरह ना आऊं, जैसे आज तक के समय कुछ लड़कियां तेरे सामने, उस राजा के सामने लालचियों की तरह आए और उन्होंने मुकुट नहीं पाया, मुकुट को गवा दिया। मैं मुकुट को गवाना नहीं चाहता, मैं मुकुट को गवाना नहीं चाहता। मेरी आशीष चाहे रह जाए, मेरी बरकतें रह जाए, लेकिन मैं मुकुट को लेकर रहूंगा। मैं उस स्वर्ग में जो मुझे ताज मिलना है, मैं उस ताज के नीचे रहकर ही रहूंगा। सामर्थी परमेश्वर मेरी मदद कर, पवित्रताई में चलने के लिए मेरी मदद कर, वचनों में चलने के लिए मेरी मदद कर, मैं तेरे मकसद को पूरा कर सकूं। मेरी मदद कर, मैं तेरे हुक्मों और विधियों को मान सकूं। सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरे आगे आता हूं, तुझे दंडवत करता हूं, तुझे सजदा करता हूं। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु, मैं तेरी तारीफ करता हूं और हालेलुया बोलता है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जय जयकार करते हुए मेरी हजूरी में मेरे सन्मुख आओ। जान रखो कि मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। सामर्थी परमेश्वर, तूने मुझे बनाया है, तुझे मुझे संवारा है, तूने मेरी बनावट की है, मुझे एक सुंदर चेहरा दिया है, और तू मुझे भूखा नहीं रहने देगा, मुझे आशीषों के बिना नहीं रहने देगा, मुझे बरकतों के बिना नहीं रहने देगा। तू मेरा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, ऊंचा तो तारीफ, हालेलुया, ऊंचा तो महिमा, ऊंची देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, ऊंचा, हालेलुया, ऊंचा। मिलेंगे एतवार को प्रभु की आशीषों के साथ, बरकतों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल चर्च। जय मसीह की सबको। इस वचन को ध्यान रखना है इसमें और चलना है इस वचन के ऊपर। लालच करके आप अपने ताज को ना खो बैठो। मेरी यही मन में टेंशन रहती है कि आप स्वर्ग से ना रह जाओ, आप स्वर्ग की हिस्सेदार हो। जय मसीह की सबको। God bless you. God bless you. जय मसीह। जोर से हालेलुया, जोर से हालेलुया और तारीफ। जय मसीह की।